अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं आपका आपके चैनल आयशा शहर में। और हाज़िर हूँ जी मैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखें, आज मेरे घर के पास एक नया मेहमान आया है और बहुत ही खूबसूरत पिकॉक कलर की एक चिड़िया, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। काश मैं आपको मीन्स बता सकती, क्योंकि मैं अगर उसके पास गई तो वो उड़ जाएगी। ये पिकॉक कलर की है, ग्रीन और वाइन कलर के एक चिड़िया। और वो रहे बागुला, जो मेरे खेत में मेरे घर के पास आए हुए हैं और जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कौवा चिड़िया। और एक और ये देखें, कोयल मेरे घर के छत पे बैठी है। एक यहाँ पे है, ये रही, ये देखें। तो इन चिड़ियों के साथ मेरी सुबह बहुत खूबसूरत एक आगाज़ हो रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत शब खैर। और व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सुनाएं। एक ये जोड़ा बैठ गया है मेरे घर की खिड़की पे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये है जी एक वुड पैकर, छोटा सा वुड पैकर है। ये भी आ गया है। तो ये है कि इन चिड़ियों को देख के सुबह और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो बंदा जितना ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के पास रहे ना, इतना ज़्यादा उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मैं हमेशा से एक मीन्स नेचुरल लवर रही हूँ, नेचर लवर रही हूँ। मीन्स मुझे कुदरत से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत पसंद हैं। और ये दो बगुला का जोड़ा है और उनके साथ एक उनका कज़न भी आ गया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये डॉग को पता चल गया है कि वो इतने सारे आ गए हैं, तो डॉग्स ने दौड़ना शुरू कर दिया है। तो व्यूवर्स, ये है आज एक नई सुबह का आगाज़। और आज मैं आपको एक किस्सा शेयर करने वाली हूँ। किस्सा इन द सेंस, ऐसे एक बात याद आई कि जब हम स्कूल के सुबह सुबह स्कूल जाते थे, तो रास्ते में अगर हम बच्चे थे तो वहाँ पे कश्मीरी बच्चे भी होते थे। मीन्स उन दिनों बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, तो वो बोलते थे, ये डॉग्स चिड़ियाओं को देख के बहुत ज़्यादा भौंकने स्टार्ट हो गए हैं। और ये डॉगी के 8 बच्चे हैं इस डॉग के। तो व्यूवर्स, हाँ, मैं कहाँ थी, मैं थी जी एक किस्सा आपसे शेयर करने वाली थी। किस्सा इन द सेंस के जब हम स्कूल जाते थे तो अमूमन लेट हो जाते थे, क्योंकि हम गांव में थे। फिर बाद में 5th तक गांव में ही पढ़ा। उसके बाद 6th में हमारे फादर ने हमें सिटी में एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि हमें शिफ्ट होना था। लेकिन 1 साल तक हम शिफ्ट नहीं हो पाए, तो हमें गाँव से 5-6 किलोमीटर दूर मीन्स जाना पड़ता था। तो कई बार गाड़ी छूट जाती थी, फिर दूसरी गाड़ी थोड़ा दूर से मिलती थी, 2-3 किलोमीटर चल के फिर मिलती थी। तो उस ज़माने में बैंड्स और ये गाड़ियाँ स्कूल की नहीं लगी होती थी, तो इसलिए हमें फिर पैदल चलना, फिर उसके बाद एक गाड़ी पकड़ना। तो वो लेट हो जाते थे ज़रूर, कभी आधा घंटा, कभी 15 मिनट, कभी कभी प्रेयर हो गई होती थी स्कूल में, तब हम पहुँचते थे। तो उससे क्या होता था कि हालांकि हमारे प्रिंसिपल को पता था कि इनके साथ ये मसला होता है, तो वो हमें कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जो स्टाफ होता था, जो कि ऐसे हाउस के बच्चे होते थे, तो वो हमें रोकते थे गेट में। मीन्स के हम नहीं आप खड़े रहो, जो लेट कमर्स हैं वो थोड़ी देर खड़े रहते थे। फिर उनको कुछ को डांट पड़ती थी या वटावर जो भी पनिशमेंट मिलती थी, तो वो होता था। तो मगर ये है कि हम क्या करते थे, हम जाते थे तो हमारे साथ कश्मीरी बच्चे भी होते थे, वो भी लेट होते थे। तो वो कश्मीरी बच्चों की मानना ये था कि अगर 2 गिलहरियाँ जो होती हैं उनका जोड़ा मिल जाए तो समझ लो आपका दिन बहुत अच्छा है, और अगर आपको नहीं मिले तो इट मीन्स आपका दिन अच्छा नहीं है। तो हम भी बच्चे थे, तो हमने भी ये चीज़ मतलब हमने भी सोचा कि ऐसा ही होता होगा।
तो जब हम लेट होते थे ना तो हम ना रास्ते में ढूंढते हुए जाते थे कि कहीं हमें गुलहरी जो होती है उसका जोड़ा मिल जाए, 2 गिलहरियाँ इकट्ठी मिल जाएं तो हमारा क्या पता आज हम बच जाएं गेट में रुकने के लिए मीन्स। तो वही हिसाब है कि सुबह से बचपन से ही हमें चिड़ियाओं का ये हिसाब होता था कि हम ऐसे सोचते थे। खैर अब तो हम बड़े हो गए, हमें पता है ये सब कुछ ऐसे ही मीन्स एक मिथ ही है, लेकिन उस टाइम पे हमें ऐसे लगता था और हम ना बड़ी मुश्किल से ढूंढते थे कहीं अब मिल गई है हमें जोड़ा तो अब हम बच जाएंगे और आसानी से गेट एंटर कर लेंगे। और अमूमन मैं बहुत तेज़ थी, मैं अपनी बहनों के साथ ज़बरदस्ती घुस जाती थी गेट से ना। मैं कहती थी हाँ हाँ जाओ जाओ प्रिंसिपल को बोलो ये, तो वो बच्चे जो उसके होते थे वो बोलते थे नहीं सारे बच्चे रुके हैं, तुम भी लेट कमर्स में रुको। मैं धक्का वक्का करके तो निकल जाती थी कि हाँ जाओ प्रिंसिपल से बोलो, प्रिंसिपल से हमने बात की हुई है, ये है वो है। तो इस तरीके से अमूमन निकल जाती थी। कभी कभार ही हमें कोई रोक पाता था, जैसे कि कोई बड़े बच्चे होते थे तो फिर वो रोक लेते थे, वरना मैं आमतौर पे अगर मेरी ही क्लास का कोई बच्चा ऐसे होश का रोक रहा होता था तो मैं नहीं रुकती थी। फिर मैं अपनी बहनों के बैग शैग खींच के उनको भी निकलवा देती थी और ख़ुद भी निकल जाती थी। तो जी ये था आज का ब्लॉग, आपको कैसा लगा? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और ये रही जी बगुला चढ़ते चढ़ते वो चले गए हैं मेरे खेत के लास्ट में, और उस लास्ट के कोने में आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे एक बेरी होती है जो बड़े बड़े बेर होते हैं जिसके, तो वो भी है। तो उसके बेर शायद पक भी गए होंगे, कोई गया ही नहीं वहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं ना कहीं वहाँ पे विज़िट करवाऊँ उस बेरी के पास, जो कि बहुत ब्यूटीफुल मीन्स उसके बड़े ही अच्छे बेर होते हैं उसके। तो ओके व्यूअर्स, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं जा रही हूँ अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।